इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बात किए थे। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? हम एक बिजनेस कर रहे हैं, मेरे बिजनेस के पैसे को हम किसी और कंपनी का डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिबेंचर बोलो या बॉन्ड बोलो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलो, ये तीनों एक ही नेचर का हुआ। एक टाइप का हम कोई लोन दे रहे हैं जिसपे हमको इंटरेस्ट का इनकम भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ सम बनता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करें। हम लोग लास्ट क्लास इसके बारे में बात किए थे। हमको मेन 4 बातें दिमाग में रखनी है। पहला तो फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा सर? जैसे एक एसेट का अकाउंट का फॉर्मेट होता है, बस यहाँ 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। इधर भी डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। अब सर सम्स करते समय हमको 4 काम करने हैं केवल। 4 बातें अगर मेरे ब्रेन में है, ये 4 काम हमको पता है, आई कैन डू इट वेरी वेल। पहला बात, जब परचेज करें ये सब चीज, आज हम लोग केवल ये डिवेंचर बॉन्ड सिक्योरिटी का सम करेंगे। तो अगर डिवेंचर बॉन्ड सिक्योरिटी हम खरीदें तो सर हम डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे। सर नेक्स्ट काम, सर जब भी मिड ऑफ द ईयर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक बोल के, पैसा आ रहा है। फिर तीसरा बात है, जब सेल करेंगे तो हमको 2 बातें कैलकुलेशन में दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला बात तो लिखेंगे किधर, वो तो नॉर्मल बात है सर, क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई बैंक। लेकिन दिमाग में 2 बात रखना होगा सर। एक, जब उसको बेच रहे हैं तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो सर एक तो हमको परचेज सेल वैल्यू और एक प्रॉफिट, उसमें से अलग करके 2 चीज देखना है। प्रॉफिट भी हमको चाहिए होगा। चौथा और आखिरी काम सर, जब क्लोजिंग में बैलेंस सीडी करेंगे तब हमको देखना है कि उसका कॉस्ट कितना है, मेरे बुक्स के हिसाब से जितना डिवेंचर या शेयर बच गया मेरे पास, और उनका मार्केट वैल्यू कितना है। दोनों में विचेवर इज लोअर रिकॉर्ड करिए। तो ये 4 बातें हमको दिमाग में रखनी है। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट बैलेंस शीट किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो सर इतना चीज तो हम संभाल लेंगे। और भी कुछ संभालना है सब में? हाँ, एक बात और भी, 2 बातें और भी संभालने को है। पॉइंट नंबर 5 हमको संभालना है, एक बात और, सॉरी, पॉइंट नंबर 5 हमको संभालना है कि जो डिवेंचर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस समय अगर ब्रोकरेज लग रहा है, ब्रोकरेज, क्योंकि ये शेयर डिवेंचर ये सब कंपनी ना जो भी इन्वेस्टमेंट करता है किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदता है या ब्रोकर के थ्रू बेचता है। तो सर परचेज करते समय जो ब्रोकरेज दे रहे हैं वो मेरे परचेज प्राइस में ऐड होगा, और सेल करते समय जो ब्रोकरेज दे के आ रहे हैं वो मेरे सेल वैल्यू से माइनस होगा। ये बात भी हमको एक संभालनी है सर। और कोई बात संभालने को बचा? हाँ, एक पॉइंट है कि जब सेल करो तो उसको जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल वैल्यू माइनस परचेजिंग प्राइस। तो आ गया जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस। तो वो परचेजिंग प्राइस ठीक से कैलकुलेट करने में हमको सम्स में समझना है। यही बातें अगर हम संभाल लिया मेरा काम खत्म। इसीलिए देखो, इसका जब जर्नल एंट्री का बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं जिसमें क्या लिखा है देखो, कोटेड प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऐड करके लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अगर ये जो परचेज प्राइस है वो कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। और अगर एक्स इंटरेस्ट है तब कोई दिक्कत नहीं है, उसी को परचेज प्राइस मान लेंगे, इंटरेस्ट को अलग से लिख लेंगे। मतलब ऑलवेज हमको ये सेल और परचेज करते समय जो कॉलम है ना, इंटरेस्ट का कॉलम और कॉस्ट का कॉलम, परचेज करते वक्त और इधर क्रेडिट में सेल करते वक्त इंटरेस्ट का कॉलम और कॉस्ट का कॉलम, ये दोनों कॉलम में हमको इंटरेस्ट को अलग लिखना है, कॉस्ट को अलग। अगर कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हटा के यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो और कॉस्ट को माइनस करके लिख दो। और अगर कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्स इंटरेस्ट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो और जिस परचेज प्राइस पे लाए उसमें ब्रोकरेज ऐड करके कॉस्ट कॉलम में लिख दो। तो ये सर 5-6 बातें हमको संभालनी होती है। तो जब खरीद के लाएंगे तो एंट्री क्या बना?
इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या बना, बैंक टू इंटरेस्ट। जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब अगर एक बात यहाँ पे मिस आउट हुआ एंट्री करते समय, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर सर प्रॉफिट हुआ है तो टू पीएल भी होगा और लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट भी होगा। दोनों में से एक बात करनी। ठीक बात। तो यही आपका जनरल एंट्री का कहानी। और ईयर एंड में इंटरेस्ट को कहाँ भेज देंगे, इंटरेस्ट वाले को बैलेंसिंग करेंगे, इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंसिंग करेंगे टू पीएल या बाई पीएल से। वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में बैलेंस बचे तो वो भी टू पीएल या बाई पीएल। हम लोग लास्ट क्लास सम्स किए थे क्या इसका ऑफलाइन में? ऑफलाइन तो गए नहीं सर। अच्छा, हम लोग गए नहीं थे, ठीक। तो चलो इसका सम करते हैं। देखो ऑनलाइन में सम्स किए थे क्या? हाँ, ऑनलाइन में सम्स किए थे। तो बेसिक सम किए थे, मतलब बेसिक सम। हाँ, बेसिक। तो सर आज हम लोग थोड़ा डिटेल सम्स करते हैं और फिर शेयर्स की तरफ मूव कर सकते। तो ये भी बेसिक सम्स ही है। ये भी उतना बेसिक ही है। हाँ, ये एक सम्स है जिसमें एक ही बार परचेज हो रहा है, हमको दो बार परचेज वाला सम्स चाहिए। ये वाला सम्स, ये सम्स अपने नहीं किए थे 2019 का ईयर पेपर का सम, 2009 का, सॉरी नहीं किए थे, नहीं किए। चलो ये करते हैं जिससे आपको अल्टीमेटली अगर आपको ये सम्स आता है, इसमें ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज नहीं है ठीक। ठीक है, ये सम कहते हैं, कॉल सम कहते हैं, इसमें ब्रोकरेज भी होगा। तो आप जो दो सम करने जा रहे हैं, ये दो सम्स अगर आपको आता है तो ये चैप्टर आपको आता है। तो देखो 1 जनवरी 2007 को हम 200 डिवेंचर खरीदा 6% इंटरेस्ट वाला, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला। 200 डिवेंचर खरीदा जिस पे इंटरेस्ट है 6% और जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपये। यहाँ गलती से 2000 लिखा है, फिर काट के ये 200 ही होगा। कितना रुपया में खरीदे सर? ये इन्वेस्टमेंट हम खरीदे हैं सर 18,200 रुपया, मतलब मार्केट प्राइस उसका कितना, 18,200। फेस वैल्यू कितना हो रहा है, 200 इंटू 100, 20,000। नॉमिनल वैल्यू 20,000 हो रहा है। हाँ। और उसको हम खरीदे 18,200। कंपनी साल में एक ही बार इंटरेस्ट देता है, हम 31 दिसंबर। फिर सर एक, अच्छा ये डिबेंचर खरीदा नहीं है, ये हेल्ड है मेरे पास, मतलब पहले से है। सर फिर 1 अप्रैल को एक और 4,000 डिबेंचर आप खरीदे जिसका परचेज प्राइस 98 रुपीज है, कम इंटरेस्ट। फिर सर 1 सितंबर को आप फिर से डिबेंचर और सोल्ड कर दिए, 6,000 रुपया वाला डिबेंचर बेच दिए 96x इंटरेस्ट में। फिर 1 जनवरी दिसंबर को और डिबेंचर सोल्ड कर दिए और फिर 31 दिसंबर को और जो बचा था वो भी डिबेंचर बेच दिए। तो सर यहाँ 2 बार परचेज है और 3 बार सेल है। चलिए फटाक से पुटिंग चालू करते हैं। सर सबसे पहले जो ओपनिंग है आपके पास उसको टू बैलेंस बीडी लिखिए। तो देखो 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी लिख दी, नॉमिनल वैल्यू में लिख दिया 20,000 और ये एक्स इंटरेस्ट है ना, कुछ बोला नहीं है सर, कुछ बोला नहीं होता, मैं एक्स इंटरेस्ट मानेंगे 18,200 हम लिख दिया बिना इंटरेस्ट माइनस किए। सर वैसे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला और ये 1 जनवरी का ही बैलेंस है, तो मतलब इसमें और कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो भी नहीं सकता। आपको जो मिलना था मिल गया लास्ट ईयर में। चलिए ठीक है। सर 1 अप्रैल को फिर क्या किया, 4,000 डिबेंचर, 4,000 रुपया का डिबेंचर खरीदे, मतलब 40 डिबेंचर खरीदे। 100 रुपया अगर एक का फेस वैल्यू है और 4,000 रुपया का खरीदे हैं तो सर आप 40 डिबेंचर लिए। तो देखो यहाँ पे लिखे 4,000 नॉमिनल वैल्यू में, टू बैंक 1 अप्रैल को। हाँ कितना में लिए सर आप? सर आप लिए 98 कम इंटरेस्ट। तो 98 इंटू 40 कीजिए पहले तो,
3920 में आप ये, लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, हाँ तो सर इंटरेस्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए पहले। 4000 इंटू 6% यानी 6/100, 4000 मल्टीप्लाई इंटू, सर 31 दिसंबर को लास्ट ब्याज मिला था और आप कब खरीदे? 1 अप्रैल को। तो सामने वाला पार्टी आपसे कितना दिन का ब्याज लेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आपसे वो ब्याज लेगा। तो 4000 इंटू 6% इंटू 3/12, 60। तो ये देख लो, वो तुमसे 60 रुपीज लिया इंटरेस्ट का, और इसमें इंक्लूडेड है ना ये 3920 में 60, क्योंकि कम इंटरेस्ट है। हाँ, तो सर माइनस कर दीजिए 3860, ये देख लो, ठीक है। हाँ ये हम बाई किया, परचेज प्राइस लिख दी। सर फिर क्या हुआ? सर इसके बाद 1 सितंबर आया, जिस दिन आप 6000 रुपया का डिवेंचर बेच दिए 96x इंटरेस्ट में। अब आपको यहाँ 2 चीज संभालना है। एक तो इस इंटरेस्ट जो आप, ये जो डिवेंचर आपके पास रखे हो, बेचे हो ना, तो आप ही सामने वाला पार्टी से इंटरेस्ट लेके बेचोगे जितना दिन आप रखे हो। हाँ और लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो बस माइनस मत कीजिए, अलग से लिख दीजिए। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो, 6000 इंटू 6/100 इंटू 1 सितंबर को बेची हो, यानी जनवरी पर 31 दिसंबर को लास्ट ब्याज मिला था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त, हाँ 8 महीना। 8 महीने। तो इंटू 8/12 का इंटरेस्ट लोगे आप उससे। 240। ये देखो, आप उससे 240 का इंटरेस्ट लिए, लेकिन ये 240 हम माइनस नहीं करेंगे सेल वैल्यू से, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट बेचे, मतलब इंटरेस्ट हम उससे अलग से लिए हैं, सेल वैल्यू में इंक्लूड करके नहीं लिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 96 इंटू 60 कितना में बेचे आप? 5760। 5760 में बेचे हो। हाँ। ये लो, आप यहाँ पे 5760 लिख लिए, माइनस नहीं किए इंटरेस्ट। लेकिन सर अब आइए असली चीज पे, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। सर कौन सा वाला डिवेंचर बिका होगा? ये 60 ओपनिंग वाला कि 1 अप्रैल को परचेज किए वो वाला? सर ओपनिंग वाली। बेटा जी, शेयर्स हो या डिवेंचर हो, जब एक बार वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाए, उसके बाद ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला डिवेंचर पहले खरीदे थे, कौन सा बाद में। डीमैट अकाउंट में एक साथ शो करेगा आपका कि आपका 240 डिवेंचर है, जिसका फेस वैल्यू इतना और परचेज प्राइस 18,200 और ये 3,860 इंक्लूडेड है। 18,260 प्लस 3,860 करो तो कितना आएगा? 21,000, 22,060। देखो एक बार, 22,120। 22,120, ठीक है। नहीं, 18,200 प्लस 3,860, दोबारा करो, 120 नहीं आ सकता। 2260। हाँ, 22,060, ठीक है। अब आपका डीमेट अकाउंट ये दिखा रहा है कि आपके पास 240 डिवेंचर है, जिसका फेस वैल्यू है 24,000 और आपके उसका परचेज वैल्यू है 22,060। ये सेग्रीगेटेड दिखाता ही नहीं है डीमेट अकाउंट में। ये तुम्हारा गोडाउन नहीं है जहाँ तुम स्टॉक को सेग्रीगेट करके रखे हो, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ लिफो फीफो नहीं लगता, यहाँ एवरेज कंसेप्ट लगता है। अब बात समझ में आया? हाँ तो सर ठीक है, तो 22,060 डिवाइडेड बाई 240 कीजिए और इंटू कर लीजिए, कितना बेचे हैं? 60 डिवेंचर, तो 60 का प्राइस कितना होगा निकाल लो। 55,149। 55,149, हाँ 5515 कर। 5515 कर लो। तो सर हम 5,760 में बेचे हैं, जिसका कॉस्ट है 5515। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ है ना। 5,700 के ऊपर बेचे हैं बेटा, 5,500 में खरीदे थे, तो 200 कुछ का प्रॉफिट हुआ है। 245 रुपये का आई थिंक, देखो हाँ, 245।
अब पॉइंट में कैसे आ सकता है बेटा, जब आप राउंड फिगर ले लिए 0.0000 है। हाँ ठीक है, 245 में आप प्रॉफिट कमा लिए, तो प्रॉफिट कमाए हो तो 2PL लिख दो, लॉस होता तो उधर बाई PL लिख दो। ठीक है, हाँ। ये कहानी आपका हो गया पहला परचेज सेल का। इसलिए हम एक और सम लेना चाहता है जहाँ पे एक सेल के बाद दोबारा परचेज हो। अब अगला सम हम वही लेगा जिसमें एक सेल के बाद दोबारा परचेज हो, फिर ब्रोकरेज हुई। मतलब थोड़ा क्लमजी बनाने वाला पार्ट, वो एक कर लो। हाँ, वो एक कर लोगे, आपका चैप्टर खत्म हो गया और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चलो, तो अगला डिबेंचर सर फिर 1 दिसंबर को बेच दिया, इस बार कम इंटरेस्ट बेचिए, तो 80 डिबेंचर 99 रुपीज करके बेचिए, तो 80 × 100 होता तो 8000 माइनस 80 कर दो, 7920 में बेचो आई थिंक, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो पहले इंटरेस्ट भी हटाना पड़ेगा, निकाल लो। 8000 इंटू कितना इंटरेस्ट है 6/100, कितना दिन बाद बेचे सर? 1 दिसंबर को बेचिए, मतलब 11 महीना रख के बेचिए, तो 8000 डिबेंचर का 6% इंटू 11/12, मतलब टोटल कुछ 44 440 इंटरेस्ट आ रहा है। देखो इंटरेस्ट यहाँ ले जाके लिख दिए, ये रहा बाई बैंक 8000 डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू में, 440 इंटरेस्ट कॉलम में। सर यहाँ इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका कम इंटरेस्ट था, तो 7920 माइनस 440 7480। ठीक है, तो ये 7480 देखो यहाँ लिखा। तो सर अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हटा के लिख देंगे सेल वैल्यू से, और इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो इंटरेस्ट अलग से लिख देंगे और सेल वैल्यू अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब सर इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। सर सेम लॉजिक, आपका परचेज वैल्यू कितना था? 18 प्लस 22,060। आपके पास कितना डिबेंचर का ये वैल्यू था? 22,060। अच्छा, आपका 240 डिबेंचर का वैल्यू था, उसमें से आपका 80 डिबेंचर बिक गया। कितना में बेचे हो? मतलब एक चीज खराब करता है, कोई चीज 22,060 240 इंटू 8, 753.3 आ रहा है ना? तो 753 ले लो। हाँ, तो 753 नहीं एग्जैक्टली दोबारा बोलो। 3333 आ रहा है। हाँ, तो 7533 ना? हाँ, हाँ। 3.333। हाँ, तो 7533 ले लेंगे, तो ये 7480 में 7533 माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट या लॉस आज इस बार लॉस हुआ आपको, क्योंकि 7480 में बेचे हैं, जबकि 7533 उसका कॉस्ट है। 100 रुपया समथिंग का लॉस ही आएगा, 127 रुपये थे। ठीक है, हाँ। एक मिनट, अरे इधर ही कैसे मिलता? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे? यहाँ तो प्रॉफिट एंड सेल, ये 127 प्रॉफिट ही आ रहा है बेटा, प्रॉफिट कैसे आ रहा है? 7353। ओ 7353, 7353, तब ठीक है। 7400 में कुछ में बेचे हैं, 7300 उसका कुछ कॉस्ट है, 127 का प्रॉफिट ही है। ठीक है, हाँ। तो सर ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख दीजिए 2PL में। फिर सर आप अभी आपके पास कितना डिबेंचर बच गया है? सर मेरे पास 240 डिबेंचर था, जिसमें से एक बार 80 बिक गया, एक बार 60 बिक गया, बच गया 100 और। हाँ। सर ये 100 भी आप बेच दिए, तो यहाँ पे बोला 10,000 रुपये का डिबेंचर बेच दिया, मतलब 100 डिबेंचर जो था वो भी बेच दिए, 95 कम इंटरेस्ट में। तो सर सेम कहानी कीजिए, कब बेचे सर? 31 दिसंबर को। तो सर पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल, वो तो ले लीजिए। चलो ठीक है, ले लो पूरे साल का इंटरेस्ट। सर तुम्हारे पास कितना डिबेंचर बचा है जिस दिन? सर तुम्हारे पास 100 डिबेंचर बचे हैं, हाँ। तो क्योंकि बाकी तो तुम बेच दिए ना पहले ही, हाँ। उनका इंटरेस्ट तो तुमको नहीं मिलेगा, जिसके पास है उसको मिलेगा। हाँ। इसीलिए तो तुम जितना दिन होल्ड किया उतना का इंटरेस्ट उससे पहले ही वसूल कर लिए। हाँ।
तो लेकिन 100 डिवेंचर बचा हुआ था, उसके 31 दिसंबर को बेचे हो ना, तो उस दिन तक का तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 इंटू 6/100 इंटू 12/12 पूरे साल का, तो 600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो देखो 600 रुपये इंटरेस्ट मिला। इसके अलावा सर बेच दिए, सर कितना में बेचे, सर हम बेचे 95 कम इंटरेस्ट में। तो सर आप 95 इंटू 100 करके बेचे, यानी 9,500 में बेचे। इसमें आपका 600 का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। हाँ तो कितना बचा, 8,900। 8,900। ये देखो यहाँ पे 8,900 लिख दिया, यहाँ 600 लिख दिया, हाँ ठीक है। हाँ अब सर आप प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लीजिए। सेम वही 22,060 अगर मेरे 240 डिवेंचर का वैल्यू है तो 100 का कितना होगा, 9191। 9191 ही रखो। तो सर 8,200 9191 कॉस्ट था, और आप बेचे कितने में, 8,900। इस बार लॉस हुआ लॉस हुआ है। लॉस 292 रुपीज़ का, या 91 ये लोग 919, ये लोग 292 निकाल रहे। 9191 के बाद पॉइंट में क्या आ रहा था, 2260 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। 9192 आ रहे, 9191 क्या पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ रहा है कुछ ज़्यादा ही। 9191.6। हाँ तो ये 9192 हो जाएगा ना। तो 9192 तो 8,900 में बेचे 9192 का डिवेंचर, मतलब सर 292 का लॉस हो। यहाँ भाई पीएल लिख दी। 290। हाँ तो लॉस हो तो क्रेडिट में, प्रॉफिट हो तो डेबिट। जब हो गया ये काम खत्म। सर बैलेंस शीट तो कुछ बचा नहीं था आपका, क्योंकि सारा ही बेच दिया अब लॉस का। हाँ तो सर आप बैलेंस अकाउंट को बंद कर दिए, तो बेटा ये नॉमिनल वैल्यू वाला अकाउंट तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर 24,000 इधर भी 24,000 ही आएगा राउंड। इंटरेस्ट वाला में आपको देखना पड़ेगा कि इधर में 60 आ रहा है डेबिट में, जबकि इधर में 240, 440 और 600, यानी 1280 आ रहा है। 1280 में 60 गया, 1222 बच गया, वो 2PL कर दो। अकाउंट को बंद करने का तरीका 2PL YPL ही है, ठीक है। हाँ और ये अकाउंट तो सर बोथ साइड मैच हो गया, अभी बंद हो जाएगा कि आपको कुछ बैलेंस ही बचा ही नहीं, हो गया एक सम। अब लाते हैं एक सम जहाँ पे एक बार नहीं 2 बार बीच में परचेज है, ये भी नहीं। हाँ है सब एक ही बार परचेज और बार बार सेल आ। हाँ ये मिल गया। ये एक सम्स कर लो, आपका सब कुछ हो जाएगा। इसमें ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज वाला भी सम्स चाहिए था। एक मिनट,
अपने ब्रोकरेज वाला सम नहीं किए थे ना लास्ट क्लास? प्रॉब्लम 16 नहीं ईयर पेपर का सम, इस बुक इस पीडीएफ का नहीं, दूसरा एक और पीडीएफ का। हम एक ही पीडीएफ करके समझाया था, दूसरा पीडीएफ आई थिंक नहीं खुला था। ठीक है चलो, तो एक ब्रोकरेज वाला सम्स और फिर एक वो ये एक वाला किए थे। ये वाला किए थे ब्रोकरेज वाला, हाँ तब फिर ठीक है। तब ये नहीं करके अपने यही कर रहे हैं जो अपने को बात करना था, जो बार बार परचेज सेल वाला है फिर वही कर। ये वाला देखो, मिस्टर भगत फर्निचर द फॉलोइंग डिटेल ऑफ होल्डिंग ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। 6% वाला गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। आपको ओपनिंग बैलेंस क्या बताया है जब 1 जनवरी को होल्ड कर रहा है? 60,000 फेस वैल्यू वाला 59,000 में होल्ड कर रहा है, मतलब इसका बाइंग प्राइस 59,000 है। फेस वैल्यू कितना है? 60,000, यानी कितना बॉन्ड हो गया सर? एक बार 100 फेस वैल्यू मान रहे हैं तो 600 डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं या बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो सर आप 1 जनवरी को क्या लिखेंगे? सर 1 जनवरी को आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। होल्ड कर रहा है बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस है तो 60,000 नॉमिनल वैल्यू में। लास्ट इंटरेस्ट कब? कंपनी साल में 2 बार ब्याज दे रहा है, 3 बार नहीं 2 बार, 31 मार्च और 30 सितंबर। कंपनी 2 बार इंटरेस्ट का डेट दे रहा है। तो आप बेटा जी जब 1 जनवरी को होल्ड कर रहे हो है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कब आपको लास्ट ब्याज मिला? 30 सितंबर, हाँ और आप 1 जनवरी को ये होल्ड कर रहे हो, हाँ तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आपको इस पे होना चाहिए। हाँ निकाल लो। तो सर 60,000 का 6% इंटू 3/12, 105 60,000 का 6%, 900 इंटरेस्ट है, हाँ 59,000 आपका कॉस्ट हो गया, क्योंकि हम बोला नहीं है इसमें इंक्लूडेड है। तो जब बोलेगा नहीं कम इंटरेस्ट तो अपने ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट में आनेंगे। हाँ अब सर क्या हुआ? सर 1 मार्च को आप और परचेज किए, तो सर 2 बैंक लिखिए 1 मार्च को, और ये परचेज किया आप 100 यूनिट और एक्स इंटरेस्ट में। 100 यूनिट आप और परचेज किए एक्स इंटरेस्ट में, हाँ वो भी 100 रुपये में परचेज प्राइस, नहीं सॉरी 98 में परचेज प्राइस है। तो सर 100 इंटू 98 में हम खरीदें, यानी 9,800 में खरीदें। हाँ एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है। तो माइनस करने का भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधी यहाँ 10,000 लिख दीजिए, क्योंकि 100 इंटू 100, और यहाँ 9,800 लिख दीजिए। इंटरेस्ट खाली अलग से कैलकुलेट करके लिख दीजिए। सर कब लिया आप? 1 मार्च को। कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा? 30 सितंबर को। हाँ तो सामने वाला पार्टी आपसे कितना दिन का ब्याज लेके आपको डिवेंचर देगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने का। 5 महीने। तो सर वो आपसे 10,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12 लेगा। 250। तो देखिए सर वो आपका 250 इंटरेस्ट भी है, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ। सर अब 1 जुलाई को आप बेचे, उसके पहले 31 मार्च को आपको ब्याज मिला होगा सर, है ना? हाँ सर 31 मार्च के बाद दिन आपके पास कितना डिवेंचर है? सर 60,000 का एक और 10,000 का एक, 70,000 का है। 700 डिवेंचर है, यानी 70,000 वैल्यू है उसका, हाँ और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो 70,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ, 6/12, 60,000 का 6% कितना हुआ? 3600। हाँ सॉरी 70,000। 60,000 तो ओपनिंग पड़ा आपके पास, और 10,000 का और फेस वैल्यू बाकी है। 4200, तो 6 महीने का हो जाएगा 2100, आधा हो जाएगा इंटू 6/12, ठीक है?
हाँ तो सर बाई बैंक लिख दिए, इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। सर अब क्या हुआ? सर हम बेच दिए, कितना बेचे? 200 डिवेंचर। सर आपके पास है कितना? 600 प्लस 100, 700 डिवेंचर है मेरे पास, जिसमें से 200 हम बेचे। सर एक्स इंटरेस्ट में बेचे हैं, एक्स इंटरेस्ट में। तो ठीक है सर, पहले तो सेल वैल्यू निकाल लीजिए। तो सेल वैल्यू कितना होगा आपका? 100 रुपये में बेचिए तो 200 इंटू 100 तो 20,000 हाँ, 20,000। में आप बेचिए, 20,000 नॉमिनल वैल्यू का आप बेचिए। तो यहाँ बाई बैंक तो 20,000 लिख दिया नॉमिनल वैल्यू में। सर बेचे कब है? 1 जुलाई को। तो कितना दिन होल्ड किए लास्ट इंटरेस्ट से? सर आपको 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला होगा, हाँ तो 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीना आप होल्ड किए हो, 1 जुलाई को बेचे हो, तो आपको तो 3 महीने का ब्याज लेके बेचोगे ना। हाँ एक्स इंटरेस्ट है तो बस माइनस मत करना, बाकी कैलकुलेट करके तो लिखोगे। ठीक है सर, 20,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 20,000 का 6% हुआ 1200, 1200 इंटू 3 3600/12 300। ठीक है, हाँ तो देखो 300 आप इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिए। कितना में बेचे? सर 200 इंटू 100 करके बेचे, एक सही से मतलब फेस वैल्यू में बेच दिए थे। तो सर 20,000 मेरे अकाउंट में आया। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। हाँ कैसे नहीं आएगा तो, ये तो सेल वैल्यू है। वेट 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 ओ बेटा जी, आपके पास 700 डिवेंचर था, हाँ जिसका परचेज वैल्यू कितना पड़ रहा है? 59,000 प्लस 9,800 हाँ कितना होगा? 68,800। तो 68,800 डिवेंचर जिस 700 वैल्यू का दाम है ये, तो आपका कितना बेचे आप? 200 का दाम कितना होगा? आप अपने परचेज प्राइस से कंपेयर करोगे ना प्रॉफिट लॉस से, फेस वैल्यू से तो नहीं कंपेयर करते। आपको लगा रहे 100 का माल 100 में बेचे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। नहीं बेटा, आप खरीदे कितना में थे? आप 600 डिवेंचर आपके पास 59,000 में था, और 100 डिवेंचर आपके पास 9,800 में आया था। तो यानी आपका परचेज 68,800 डिवाइड बाय 700 इंटू 200, हाँ 1965 7.14 1966 कर लो। 1 मिनट आप ठीक से फिगर करो। 19657.14 657 0.14 है, पॉइंट के बाद 1 है तो राउंड नीचे की तरफ राउंड ऑफ। तो देखो 20,000 में बेचे हैं, जबकि 1967 में खरीदे थे। कितने का प्रॉफिट हुआ? 343। ठीक है ना, हाँ वो यहाँ लिख दिए 343 का क्रेडिट डेबिट साइड में। ठीक है अनुश्री, ठीक है चंद्रलेखा, हाँ हाँ सर। चलिए सर आगे बढ़ाइए। सर दोबारा आप परचेज की, और हम यही ट्रिक अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। यही ट्रिक आपको दिखाना। सर फिर से परचेज कब किए? 1 अक्टूबर को। हाँ उसके पहले 30 सितंबर को भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा। हाँ ये ध्यान में हमेशा रखना है चैप्टर में, एक बीच में इंटरेस्ट का रेट आ रहा है क्या परचेज सेल के। ठीक है ना। हाँ तो सर इंटरेस्ट मिला होगा। कितना डिवेंचर पे? सर आपके पास 700 डिवेंचर था, उसमें से आप 200 बेच दिए। 500 अभी आपके पास 500 डिवेंचर है, तो 500 इंटू 100 यानी 50,000 रुपया का डिवेंचर है आपके पास। तो 50,000 का डिवेंचर पे 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि मार्च के बाद सितंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 6 महीने का ब्याज मिलेगा आपको। कितना हुआ? 50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 3,1500 आएगा। 1500 हाँ ये देखो 1500 बाई बैंक बोल के इंटरेस्ट लिख दी। यहाँ तक ठीक है। हाँ अब आए 1 अक्टूबर। सर जिस दिन आप फिर से खरीदे, ठीक है ना सर, खरीदे तो लिख दीजिए यहाँ 2 बैंक। 1 अक्टूबर को 2 बैंक लिखिए, 50 यूनिट खरीदे तो 50 इंटू 100 5,000 हुआ। और सर 1 अक्टूबर को ही खरीद लिए, तो जो पार्टी आपको बेचा होगा उसको तो 30 सितंबर तक का ब्याज उसी को मिला होगा, हाँ तो हमसे अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इंटरेस्ट डेट और सेलिंग परचेज डेट में अगर गैप हो, इंटरेस्ट डेट और सेलिंग परचेज डेट में अगर गैप हो, हाँ तो हम उससे ब्याज लेंगे या वो मेरे से ब्याज लेंगे। 30 सितंबर को ब्याज मिल गया,
और वो हमको 1 तारीख को भेज दिया अगले ही दिन। तो अगला पूरा आपने ब्याज जेब में डाल लिया, फिर भेज दिया। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं आया। सर कितना में बेचा वो? 98 कम इंटरेस्ट। सर यहाँ एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं। वो तो 1 अक्टूबर तक, हाँ 1 अक्टूबर तक का ब्याज तो वो भी लिया होगा, 1 सितंबर 30 सितंबर तक का, तो वो हमसे क्यों वसूल करेगा? तो ये फालतू लिखा सर कम इंटरेस्ट। सर 98 इंटू 50 4,900 वो मेरे से ले लीजिए, ठीक है? ये वाला बात क्लियर है चंद्रलेखा अनुश्री? अब आखिरी बात संभालो और चैप्टर खत्म करो। सर अब 1 नवंबर को, अब थोड़ा सा संभालो सर, 1 नवंबर को आप सोल्ड किए हो 500 यूनिट, 200 यूनिट सॉरी, 99 एक्स इंटरेस्ट में बेचे हो, तब कितना में बेचे हो? 200 इंटू 99 मतलब 19,800 में बेचे। हाँ गलती किया, अच्छा एक्स इंटरेस्ट बेचा है ना, हाँ तब ठीक है। तो यहाँ पे 19,800 लिख दिया, यहाँ 20,000 लिख दिया, नॉमिनल वैल्यू में 20,000 लिख दिया बाई बैंक 1 नवंबर को, और यहाँ पे भी 19,800 लिख दिया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। पर हम इंटरेस्ट तो लेंगे ना, क्योंकि हम 1 नवंबर को बेचे हैं। लास्ट ब्याज कब मिला था? सितंबर। हाँ, तो यानी 1 महीना रख के बेचे, तो वो 20,000 पे 6% इंटू 1/12 कितना इंटरेस्ट आएगा? ₹100 माइनस कर लीजिए, माइनस नहीं करना है सॉरी, अलग से लिख लीजिए, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो अलग से लिख लीजिए 100 रुपये, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो? तो बस अब ये जो संभालने जा रहे हैं, अब यही संभालना है ठीक से। सर हमको बेचे कितना में? 19,800 में, उसका कॉस्ट कितना है वो निकालिए। कैसे निकालेंगे? अरे पहले बताओ कैसे निकालोगे, निकालने मत बैठो, ब्लेंडर करोगे नहीं। सर आपके पास ना 700 डिवेंचर था, उसमें से 200 बिक गया। मेरा बात ठीक से संभालना, फिर हम लिख के भी दिखाएगा इसको। सर आपके पास 700 डिवेंचर था, जिसमें से 200 बिक गया। 700 डिवेंचर का कॉस्ट कितना था? 68,800 ना, 68,800 अगर 700 डिवेंचर का कॉस्ट था, तो बचा उसमें से 500 ही है ना, तो उस 500 का पहले कॉस्ट निकालो। $49142.8 49142.8 ना, तो 49143। अच्छा, ऊपर की तरफ बड़ा पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर लो बस, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 500 डिवेंचर का वैल्यू। और सर आप बीच में 50 डिवेंचर और खरीदे थे, उसका भी वैल्यू कितना है? 4,900। आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? जो डिवेंचर आपके पास पड़ा है अभी, 550 डिवेंचर का कॉस्ट कितना हो रहा है? क्या सर वापस बोलिए। 500 डिवेंचर का आपका कॉस्ट कितना हो रहा है? 49,143। और 50 डिवेंचर जब और खरीदे थे 1 अक्टूबर को, वो भी तो आपके अभी आपके स्टॉक में 500 डिवेंचर पड़ा है पुराना वाला, जिसका कॉस्ट है 49,143। और 50 डिवेंचर जो आप खरीदे थे 1 नवंबर को, उसका कॉस्ट है 4,900। तो अभी आपके बॉक्स में 550 डिवेंचर पड़े हैं डीमेट अकाउंट में। 550 डिवेंचर का कॉस्ट कितना हो रहा है? जोड़ लो इसको। वो 540 43 क्या बात है? हाँ ठीक है, 54043 ठीक है। 54,043 रुपये आपका कॉस्ट है। कितने डिवेंचर का? 550 डिवेंचर में। अब बेचा कितने? 200। 200 का कॉस्ट निकाल के 19,800 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा।
तो मेरे को यहाँ ये देखना था कि जो पुराना डिबेंचर उसमें से 200 बिक गए, तो बचा हुआ का कॉस्ट कितना है और नया परचेज का कॉस्ट कितना है? 5404 तो डिवाइड बाय 550 into 200 196.52 196.52। सर फायदा ही हुआ है, 19,600 का सामान 19,800 में बिका है, तो 148 का बेनिफिट हुआ। ठीक है ना? हाँ या 148 देखो ये सर 147 अब ठीक है, 1 रुपया के ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ गड़बड़ कैलकुलेट नहीं बेटा। 19,800 में से 19652 जाएगा तो लास्ट में 80 आएगा। हाँ ठीक है। आपने एक गलती मत किया करो, पॉइंट वाला जब डेटा रहता है ना उसको उड़ा के पहले नॉर्मल लिख लिया करो। नहीं सर मैं गलत लिखी थी, मैं उसको मिटा दी। हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो ये आपका आ गया 2PL कहानी खत्म। अब देखो आखिरी बात, आपके पास कितना डिबेंचर टोटल है? 600 पहले लिए थे, 100 और लिए थे, 700 था, उसमें से 200 बिक गया था, 500 बचा था, उसमें और 50 लिए थे, फिर 200 बेच दिए। अभी मेरे बड़ा 350 डिबेंचर पड़ा है मेरे डिमेट में, तो एक बैलेंस शीट में पहले तो 35,000 लिख दी। ठीक है, इस 35,000 पे इंटरेस्ट तो हमको ही मिलेगा ना 31 दिसंबर को। कितने महीने का ब्याज? सर सितंबर के बाद से दिसंबर तक कितना होता है? 3 महीना, तो 35,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 525 आएगा। आप लोग कैलकुलेटर ना घर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत स्लो आप लोग कैलकुलेटर निकालने में। 525 ये लिख दिया इंटरेस्ट कॉलम में, और उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना बच रहा है? सर अभी तो निकाले थे 54043। अगर 550 डिबेंचर का वैल्यू है तो 350 का वैल्यू कितना हुआ? उसी में से बचा है ना 550 में से 350। हाँ तो 54043 डिवाइड बाय 550 इंटू 350 34391। देखो ये कॉस्ट लिख दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ट्विस्ट देना चाहता ये लोग, तो यहाँ पे आपको बोल सकता था कि जो बचा हुआ डिबेंचर है ना 31 दिसंबर के दिन, उनका मार्केट वैल्यू है 88 रुपीज। अब आपको पहले 350 इंटू 88 भी करके देखना पड़ता है। 30800 ये आपके हिसाब से आपका कॉस्ट आ रहा। ये मार्केट वैल्यू आ रहा है आज का, जबकि इसका आपका बुक वैल्यू 34,000। तो पीछे ऑफिस लोअर लिखते हैं यहाँ पे, तब फिर यहाँ पे बाई PL भी आता है कुछ कुछ फील। अगर आपका जो कॉस्ट आ रहा है वही आप यहाँ लिख रहे हो तो अपना कॉस्ट कॉलम ऑटोमेटिक बोथ साइड मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉस्ट नहीं लिख के आप मार्केट वैल्यू का कॉस्ट लिख रहे हो यहाँ पे पीछे ऑफिस लोअर का रूल अप्लाई करके, तो फिर देखोगे बोथ साइड में जिधर भी हमेशा इधर ही बाई PL में बैलेंस कम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी इतना डिफरेंस आता है वो भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपका ये नॉमिनल वैल्यू कॉलम तो मैच हो ही जाएगा, इंटरेस्ट कॉलम तो मैच करने का तरीका आपको पता ही है। सारा इंटरेस्ट जोड़ लो, इधर वाला माइनस कर दो, जितना डिफरेंस आ रहा है 2PL का। ठीक है, तो यही था वो आखिरी